बुलंदशहर से बहुत बड़ी खबर। संगीत कलाकार फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी पहुंचे डीएम ऑफिस। डीएम साहब ने दिया आदेश, हिंदू सनातन धर्म के प्रति कोई गलत कार्य करता है अब उस पर होगी कानूनी कार्रवाई। बुलंदशहर के कुछ जाने पहचाने नाम उन्होंने रखी अपनी बात। आई सुनते हैं। में आज हमारे सम्मिलित हमारे संगीत कलाकार फाउंडेशन समिति के अध्यक्ष हमारे चन्नू जी सम्मिलित रहे, हमारे सचिव साहब अमित सक्सेना जी, हमारे सलाहकार अमित भोला जी, हमारे किशन चौधरी जी जो पदाधिकारी हैं ककोर से चलकर आए, और हमारे बहुत ही सुंदर म्यूजिक प्रभारी तनुज भैया, बहुत बहुत आभार। हमारी समिति के लोग जो नहीं आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब जरूरत पड़ेगी सबको पता चल जाएगा, सबको बुलाया पता भी चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। आज हमारे डीएम साहब ने आदेशित किया है और हमें बड़ी प्रसन्नता है। हमारी समिति रजिस्टर्ड के बाद जो अभी तक हाथ बंधे हुए थे उसमें ये था कि हम पर कोई कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, और उन्होंने आज हमें पूरा अधिकार दे दिया है। कोई भी फूहड़पन, अमर्यादिता, रोड पर झांकी, किसी तरह से शादी विवाह में इस तरह से हो रहा है, कोई किसी तरह का जो समिति ने नियम बनाए। थोड़ा सा ये बता दो, इस ज्ञापन देने के बाद और डीएम साहब के आदेशित करने के बाद क्या होगा? इससे ये होगा जो बोर्ड प्रदर्शन किसी भी कार्यक्रम में होता था, हम लोग खुद भागते थे रात बिरात को, अब वो ना भाग करके सिर्फ हम वहाँ के पुलिस प्रशासन को हमें इन्फॉर्म करना है। अब प्रशासन अपने स्तर से वहाँ पर खुद तत्काल ही कार्रवाई करे। अगर जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे भी, जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। कलाकार फाउंडेशन समिति रजिस्टर्ड बुलंदशहर जिंदाबाद। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से नगर प्रभारी हूँ। ये जो मुहिम आपने फाउंडेशन के तहत चलाई है, ये बहुत अच्छी मुहिम है। हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया मुहिम है। मैं आपको साधुवाद, आपको प्रणाम करता हूँ। और एक जो मेरे मन में टीस है, जो पीड़ा है, वो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। जो हम लोग सनातनी जो सड़क पर भंडारे करते हैं, हम भंडारे जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? अगर भंडारे ही करने हैं तो आप तिलक लगाकर प्रसाद ग्रहण कराएं। जैसे हम कभी कथा में जाते हैं तो अगर या तो पंडित जी हमें तिलक लगाते हैं, अगर पंडित जी तिलक या कलावा नहीं बांधते तो हम ही खुद कहते हैं पंडित जी जरा हमारे तिलक लगा दिया जाए, पंडित जी जरा कलावा बांध दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारे अंदर भगवान का प्रेम है, हमारे अंदर भगवान का वास है, इसलिए हमारा जो वो वास है वही हमें कहलवाता है कि पंडित जी हमारे तिलक लगा दूं। तो मैं सभी नगर की जनताओं से ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है वहाँ तक ये कहना चाहता हूँ, जो आदमी भंडारा करें बिल्कुल भंडारा करें। भंडारा करें कांवर के मार्ग में करें, भंडारा करें वैष्णो देवी के मार्ग में करें, भंडारा करें अपने सनातन धर्म के मंदिर के अंदर बैठा के करें। ये कचौड़ी बांट रहे हैं, कोई किसी के ऊपर कचौड़ी मिल रही है, कचौड़ी वहाँ पर पड़ी है, अरे सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है उसमें। सब चीज तिलक लगाकर भंडारा करना चाहिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। सुंदर विजय गुप्ता जी के विचार से और हमारी संगीत कलाकार फाउंडेशन समिति को इनका पूरा सहयोग है। जो सनातन में कुअड़पन या कोई गंदा कार्य है उसका वो समर्थन करती है, और हमारे गुरुजी महाराज बालाजी महाराज दरबार से इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद उद्योग व्यापार मंडल का, और उनका भी सनातन धर्म के लिए हमेशा रहेगा जो हमारी समिति कर रही है, जिसमें 500 लोग एकत्रित हैं। रजिस्टर्ड समिति है। जय माता दी, जय श्री राम, जय बाला। ये जो हमारा फाउंडेशन है, संगीत कलाकार फाउंडेशन है जिला बुलंदशहर का, और इस फाउंडेशन में जो भी मर्यादित झांकी, अमर्यादित झांकी जो होती है या कोई भी फूहड़पन होता है, जो जागरण होते हैं, हमारे रोड शो होते हैं, उनमें राधे कृष्ण जी या भगवान भोलेनाथ रोडों पे नाचते हैं, हम उसके लिए ये संस्था बनाई गई है। आप रामलीला कमेटी से हैं, आप कुछ इस विषय में आप बोलिए। निश्चित तौर पर जो आपका ये एक ज्वलंत विषय आपने उठाया है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं नीरज जिंदल, रामलीला सभा बुलंदशहर का अध्यक्ष हूँ। पिछले विगत वर्षों में मेरे द्वारा भी लगातार इस विषय पर मंचों के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाई जाती है, परंतु आपने जो ये कार्य किया है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अपने इस कार्य में जरूर सफलता मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से आज सनातन संस्कृति में हमारे इष्टों को
सड़क पर, मंचों पर, विभिन्न स्थानों पर जो अमर्यादित नृत्य हो रहा है वो बहुत ही अशोभनीय है और जिसका समाज पर बहुत ही प्रतिकूल फर्क पड़ रहा है। जैसा कि मेरे द्वारा श्री रामलीला सभा में पिछले 10 वर्ष पूर्व इस चीज पर पूर्णतः रोक लगा दी गई। इसके अलावा भगवान राम की जब बारात निकलती है उसमें किसी भी बैंड पर या कहीं भी इस प्रकार के आयोजनों को पूर्णतः निषेध है। मैं सभी आयोजकों से, सभी जनमानस से ये निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के अपने भगवानों को नृत्य करवाना और अशोभनीय कार्य करवाना पूर्णतः बंद करें। सनातन धर्म की जय जयकार तभी है। हम भगवान को नचा नहीं सकते, हमें भगवान के आगे स्वयं नाचना चाहिए। स्वयं भगवान को प्रतिष्ठित करें और उनके सामने हम संकीर्तन करें, हम नृत्य करें, हम जो मर्जी आया करें, हमें भगवान के सामने स्वयं का प्रदर्शन करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने इस मिशन में कामयाब हों। लगातार मेरी यही प्रार्थना है और जहाँ भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद।